Hi everyone, welcome to my channel. Now today we're going to discuss about dispute, all right, border dispute between India and China. ठीक है, यहाँ पे फिर से एक न्यूज़ है कि जो चाइना है फिर से अपने ट्रूप्स को तैनात करने की कोशिश कर रहा है एलएसी में। तो यहाँ पे हाल ही में ये न्यूज़ आई है। सो हम देख सकते हैं ये कन्फ्लिक्ट हमेशा होते रहते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में हमें ये कन्फ्लिक्ट जो है हमेशा देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर की भी बात करें तो पिछले साल में गलवान वैली वाला जो कन्फ्लिक्ट था, फिर उसके बाद हमें जनवरी में सिक्किम वाला जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो ये रहते हैं हमेशा। ठीक है, पता नहीं क्यों होते हैं ये कन्फ्लिक्ट्स, हमेशा होते रहते हैं। ये पता नहीं कॉमन ही हो गया है चाइना और वो इंडिया के बीच में। सो यहाँ पे फिर से चाइना ने हरकत करी है। फिर से अपने लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स को इसने यहाँ पे तैनात कर दिया एलएसी में। ठीक है, और जो इंडिया है वो ब्लेम कर रहा है चाइना को कि ये टोटली वायलेट कर रहे हैं 1993 और 1996 के बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। जो अगर मैं आपको 1993 और 1996 के ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। सो यहाँ पे ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये एग्रीमेंट्स हैं जो पीस और ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं, जो बॉर्डर वाला एरिया है। यहाँ पे इन एग्रीमेंट्स के अंदर ये कहा गया है कि यहाँ पे ना ही बॉर्डर वाला एरिया में कोई आर्म्स और एम्यूनेशन वहाँ पे ले जाएगा, ना ही वहाँ पे कोई आर्मरी या फिर आर्टिलरी कोई वहाँ पे ले जाएगा, और ना ही वहाँ पे दोनों कंट्रीज में से वहाँ पे कोई भी अपनी लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स वहाँ पे तैनात नहीं करेगा। जो ट्रूप्स वहाँ पे तैनात करेंगे वो उनका जो लेवल होगा वो बहुत मिनिमम रहेगा। तो इन दोनों एग्रीमेंट्स में यहाँ पे ये बात कही गई है। ठीक है, बेसिकली इन दोनों एग्रीमेंट में अगर हम समराइज करके बोले तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पे पीस होना चाहिए, ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए, हैक्टिक और केओस वाला सिचुएशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे इंडिया ने चाइना पे ब्लेम किया है कि यहाँ पे इन्होंने फिर से लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स यहाँ पे तैनात कर दिए हैं एलएसी पे, और ये वायलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बॉर्डर वाला एरिया है यहाँ पे फिर से ये यूनिलेटरली उस स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने चाइना पे ब्लेम किया है। सो चाइना का जो स्टेटमेंट आया उन्होंने कहा इट्स जस्ट अ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। ऑलराइट, क्या कहा इन्होंने? इट्स जस्ट अ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और एक नॉर्मल डिफेंस अरेंजमेंट है। आई डोंट नो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। नॉर्मल डिफेंस अरेंजमेंट मीन्स डोंट नो, फिर से पता नहीं क्या हरकत कर रहा है चाइना, आई डोंट नो। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से इन्होंने बोला कि नॉर्मल डिफेंस अरेंजमेंट है, पता नहीं कौन उन पे वॉर करने वाला है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स यहाँ पे बॉर्डर पे तैनात कर दिए फिर से। तो यहाँ पे एक तरीके से जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं गाइस, कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं बेसिकली एक रूट कॉज इसका बॉर्डर भी है, हमारा इल डिफाइंड बॉर्डर। ठीक है, इल डिफाइंड बॉर्डर। ऑलराइट, क्योंकि बॉर्डर को डिफाइन ही नहीं किया अच्छे से। यहाँ पे जो बॉर्डर को डिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट, स्नो कैप्स, ठीक है, रिवर के बेसिस पे आपको ये बॉर्डर देखने को मिलेगा। अच्छे से इसकी फेंसिंग नहीं की है, वायरिंग नहीं की है। तो ये तो लाजमी है कि जो दोनों तरफ के जो सोल्जर्स होंगे फेस टू फेस आएंगे और उनमें कन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से ये इल डिफाइंड बॉर्डर भी है। यहाँ पे इस बॉर्डर को यहाँ पे फेंसिंग करनी चाहिए यहाँ पे इसके अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे चाइना का स्टेटमेंट ऐसा आया कि जो ये जैसा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। सो यहाँ पे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची जी, इनका कहना है कि ये तो सबको ही पता है चाइना के एक्शंस क्या रहे हैं ओवर द लास्ट ईयर। ठीक है, जैसे कि गलवान वैली वाला जो कन्फ्लिक्ट था, फिर बाद में 2021 में सिक्किम वाले एरिया में भी जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला नाकुला पास वाले में। ठीक है, सो यहाँ पे चाइना के जो एक्शंस हैं ये होते रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट जो है वो चाइना ही करता है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इसने अपने लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स यहाँ पे लगाने स्टार्ट कर दिए, चेंज स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है बॉर्डर में। तो ये एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है पूरे बॉर्डर एरिया को, एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है। वहाँ पे सिचुएशन जो है हैक्टिक बना रहा है, केओटिक बना रहा है पूरी की पूरी तरीके से। सो अरिंदम बागची जी का कहना ये है, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में ऐसी बात, ये वाली बात कही। ठीक है, सो अगर मैं आपको थोड़ा कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताऊँ, ठीक है, पिछले साल जो कन्फ्लिक्ट हुआ था गलवान वैली वाले में, ये 2020 में हुआ, जून वाले पीरियड में हमें देखने को मिला। ठीक है, तो 2020 ईयर जो है वो टोटली वायलेंट रहा है सबके लिए, कॉमन पर्सन, गवर्नमेंट, आर्मी मैन, हर किसी के लिए ये जो ईयर है पूरा वायलेंट रहा है। एक तरफ से यहाँ पे कोरोना वायरस चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, इतने मर रहे हैं। ठीक है, हजारों लाखों संख्याओं में लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ से यहाँ बॉर्डर्स में हमारे शहीद हो रहे हैं। ठीक है, सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो ईयर है 2020 जस्ट टोटली वायलेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें गलवान वैली वाले में देखने को मिला ये कन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे 20 सोल्जर्स भी मारे गए। ठीक है, शहीद हो गए यहाँ पे, उनके सोल्जर भी वहाँ पे मारे गए, पर उन्होंने कोई ऑफिशियल यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं की है कि कितने सोल्जर मारे गए। ठीक है, उन्होंने अभी तक बताया नहीं कि उनके साइड्स के कितने सोल्जर वहाँ पे मरे। तो यहाँ पे ऐसा कन्फ्लिक्ट देखने को मिला जून में। इंडिया ने चाइना को यहाँ पे ब्लेम किया, एक्यूज किया कि वो एक तरीके से मिलिट्री यहाँ पे मिलिट्री टेंशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से बॉर्डर एरिया में एक क्योटिक सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाद में चाइना ने यहाँ पे इंडिया पे एक्यूज किया कि ये जो इंडिया वाले हैं यहाँ पे ये फायरिंग कर रहे हैं गन से, जबकि जो एरिया वाला बॉर्डर है अंडर
1993 और 1996 बायलैटरल एग्रीमेंट के अंदर में यहाँ पे आर्म्स और एम्यूनेशन लाना तो यहाँ पे मना ही है। तो यहाँ पे ये आर्म्स और एम्यूनेशन ला रहे हैं, यहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं। सो ये एक्यूजेशन लगते जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे गलवान वैली वाले में हम देख सकते हैं कन्फ्लिक्ट में, ठीक है, कितना डेडलीस्ट कन्फ्लिक्ट था ये 2020 का, ठीक है। बाद में हम देखते हैं सिक्किम वाले एरिया में ये जो कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला, ये हमें मिला 20 जनवरी 2021। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें जो ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिला ये नदन सिक्किम वाले एरिया में देखने को मिला, जो कि नाकुला वाला एरिया है, ठीक है, नदन सिक्किम। यहाँ पे हमें ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट था ये बहुत माइनर फेस ऑफ था दोनों सोल्जर्स के बीच में। यहाँ पे ऐसा बोला गया जो चाइनीज पेट्रोलिंग है वो इंडिया की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे एक ये माइनर फेस ऑफ था मतलब, और उस वक्त इसको रिजॉल्व कर लिया गया। जो लोकल कमांडर्स थे वहाँ पे उनके द्वारा इसको रिजॉल्व कर लिया गया। तो ये तो माइनर था, लेकिन जो गलवान वैली वाला कन्फ्लिक्ट था यहाँ पे वो ये बहुत ही डेडलीस्ट कन्फ्लिक्ट था, ठीक है। इसकी जो डिसएंगेजमेंट थी वो फरवरी तक चलती रही, और फरवरी में जो लास्ट पेंगोंग लेक के आसपास का डिसएंगेजमेंट था यहाँ पे किया जा रहा था फरवरी 2021 तक, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो चाइना के हम देख सकते हैं ये इनके बॉर्डर, हम चाइना और हमारे बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते ही रहते हैं आए दिन, ठीक है। 2020 में भी हुए, फिर से यहाँ पे इन्होंने अपने सोल्जर्स को फिर से तैनात कर दिया यहाँ पे LAC में। सो यहाँ पे टोटली इंडिया बोल रहे हैं कि वायलेशन है 1993 का, 1993 और 1996 का एग्रीमेंट्स का ये टोटली वायलेशन है। और जबकि यहाँ पे 1993 और 1996 एग्रीमेंट के साथ में यहाँ पे मैंडेट किया गया कि यहाँ पे एक दूसरे जो दोनों कंट्रीज है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस का भी जो लेवल होना चाहिए एरिया वाले ये बॉर्डर एरिया में ये मिनिमम लेवल होना चाहिए यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे जो मिलिट्री की जो तैनाती है वहाँ पे इस एरिया में वो बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। बागची जी का कहना ऐसा है। तो यहाँ पे चाइना ने फिर से ये हरकत कर दी, पता नहीं क्या चाहता है चाइना, ठीक है। और फिर से एक तरीके से जो बॉर्डर वाला एरिया यहाँ पे हैक्टिक और इसको पूरा क्योटिक सिचुएशन बना दिया। तो ये हाल ही में न्यूज़ आई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। सो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।